नमस्कार। साल 2026 कैसा रहेगा, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में एक एक वीडियो करके मैं भेज रहा हूं। राजा का साल है, शनि न्याय के देवता हैं। शनि इस साल अगर कहा जाए बहुत सारे लोगों का भ्रम तोड़ेंगे। शनि बहुत सारे लोगों को अगर कहा जाए तो राजा बना देंगे और बहुत सारे लोगों का भ्रम तोड़ के कहीं ना कहीं निर्धन बना देंगे या दरिद्र बना देंगे। देव गुरु बृहस्पति भाई पूरा साल है। गुरु का कभी मार्ग, वैसे अतिचारी अवस्था में गुरु चल रहे हैं, कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी राशि का परिवर्तन। ऐसे में कहा जाएगा देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु, पुष्य और मघा नक्षत्र में इस साल संचरण करेंगे। ज्ञान, सम्मान, परिवार, धन, नौकरी, शासन, सत्ता, कई चीजों का विचार अगर कहा जाए तो देव गुरु बृहस्पति से किया जाता है। राहु केतु भी इस साल अपनी व्यवस्थाएं बदलेंगे। राहु और केतु उनसे बड़ा कोई ग्रह नहीं है। हालांकि वो ग्रह ही नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि दूसरों की पावर लेके ये काम करते हैं और दूसरों की पावर लेके जो है ये राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का मादा रखते हैं। अचानक कोई बड़ा बदलाव को दिखाता है राहु केतु शनि। गुप्त षड्यंत्र हो गया। राहु केतु अगर कहा जाए गुप्त षड्यंत्र, कोई आपको पैर पकड़ के खींचने वाला या किसी के षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, या कोई शासन सत्ता से संबंधित लाभ या नुकसान, विदेशी कोई अवसर। इस वीडियो को मैंने ग्रह, नक्षत्र, चरण, कई चीजों के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे शिक्षा हो, या व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हैं इस साल में, या व्यवसाय को बदलना चाह रहे हैं, या नौकरी से व्यवसाय में जाना चाह रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे संतान हो, चाहे नया बिजनेस हो, चाहे पार्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आपका जीवन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और डिटेल में बात करेंगे एक एक राशि के ऊपर। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि का मतलब हो गया किसी भी ऐप में जाइएगा, देखिए मैं ज्यादातर चंद्र राशि पे बनाता हूं, लेकिन लग्न राशि के आधार पे मैं कहूंगा कि इसमें सत्यता, काफी हद तक का सत्यता इसमें बढ़ जाएगी। एक बात, किसी भी ऐप में चले जाइएगा, ऐप ठीक है, उसमें अपना बर्थ डिटेल डाल दीजिएगा। फ्री के ऐप चलते हैं, कोई भी जो है गूगल पे जाके आप देख लीजिएगा या चैट जीटीपी से आप देख लीजिएगा, किसी से भी। उसमें जाके जाने के बाद जो है अपना लग्न राशि, मतलब एक नंबर, लगन में एक नंबर जो है आपकी लगन राशि हुई, उसमें जो राशि लिखी है वो आपकी लग्न राशि हुई। कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता या बर्थ डिटेल का नहीं पता तो आप जो है इस कार्यक्रम को अपनी चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पे भी देख सकते हैं। दोनों के आधार पे मैं बता रहा हूं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए साल 2026, देव गुरु बृहस्पति, शनि और शनि का गोचर मीन राशि में पूरे साल रहेगा। वही देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में साल की शुरुआत में रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि 2 जून तक देव गुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं वक्री हो जाएंगे और 2 जून 2026 को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में दोबारा से प्रवेश करेंगे। एक एक करके बिंदुवार मैं बताता हूं। इस समय पे देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में गोचर, शनि का गोचर अगर कहा जाए इस राशि में, मतलब मीन राशि में, और राहु का गोचर अगर कहा जाए तो इस राशि और केतु का गोचर इसमें। ऐसे में ये कहा जाएगा कि मेष लगन जिसका अधिपति अगर कहा जाए मंगल है, जो आपकी राशि या आपके शरीर का मालिक है, फाइनेंस से शुरू करते हैं, धन से शुरू करते हैं। धन का अधिपति शनि अगर कहा जाए तो द्वादश में जाना, एक बात। दूसरी चीज, इस समय पे शनि की 7.5 अगर कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए 1 साल से शुरू हो चुकी है।
फाइनेंस से संबंधित चीजों में यह साल आपका सामान्य रहेगा। धन के विकल्प आपके बने रहेंगे और खासकर अगर कहा जाए विकल्पों में बढ़ोतरी। जून से लेके नवंबर तक के पीरियड में कोई नया काम आप शुरू करेंगे और वो नया काम व्यवसाय से जुड़ा होगा। अब यहां पर मान लेते हैं कि आप नौकरी पेशा हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा। इस पीरियड में आपको अच्छी जॉब या अच्छे विकल्प इस समय पे आपको मिल जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन करने के लिए समय अच्छा है। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करिए। अभी जनवरी में जो है यहां पर गोचर कर रहा है, मतलब ये कहलाएगा, ऐसा नहीं है कि जनवरी से लेके मार्च तक का पीरियड गड़बड़ है, लेकिन अप्रैल से जो पीरियड है वो तेजी से बढ़ाता है। अप्रैल से जो पीरियड है, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, वो बेहद अच्छा। बहुत सारे लोगों का प्रमोशन रुका होगा। प्रमोशन के लिए अगर मैं कहूं तो फरवरी से लेके अप्रैल मई तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशन के लिए, प्रमोशन से संबंधित चीजों के लिए, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्रयास करिए, यह साल उसके लिए बहुत अच्छा है। और खासकर मैं कहूंगा कि कोई सरकारी नौकरी में पैसा किसी का लटका हुआ, कोई बातचीत हो गई या कोई दिक्कत हो गई या किसी से वाद विवाद हो गया, तो आप प्रयास करिए, आपका सरकारी धन आपको मिलता हुआ साल 2026 में दिखाई दे रहा है। किसी के पास पैसा रुका है या किसी कंपनी में पैसा रुका है, उसके लिए साल 2026 अच्छा है। और खासकर फरवरी से लेके जुलाई तक का पीरियड बेहद अच्छा कहलाएगा, बेहद अच्छा। राहु इस राशि में गोचर करेंगे इस साल 2026 के अंत तक, दिसंबर तक का। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कुंभ राशि में गोचर आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। वहीं शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीजों में अगर आप पढ़ते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट देगा। शॉर्ट टाइम के लिए जल्दबाजी आप करेंगे और शनि का द्वादश में रहने के कारण और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे, ऐसे में आपको इंटरडे इत्यादि चीजों में बहुत देख दाख के पड़ना है। ये नुकसान करा सकता है आपका। 4 दिन आप कमा रहे हैं, 5वें दिन हार रहे हैं, तो जितना कमाया था वो सब निकल गया, वाली स्थितियां बनेंगी। राहु के कारण जल्दबाजी व्यक्ति करेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस भाव में राहु से अगर कहा जाए तो पंचम में और राहु से दृष्ट देवगुरु बृहस्पति, कहते नहीं है भैया, राहु जो है उठने नहीं देगा देवगुरु बृहस्पति को। मेरी बातों को समझिएगा किस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं। राहु का लाभ में बैठना, राहु राजा, और राहु गुरु को देखना। गुरु अगर कहा जाए एक ऐसे भाव में जहां पर एक शोषण राहु के द्वारा मेष लगन वालों के लिए होगा या मेष राशि वालों के लिए होगा, तो आपको सावधानी बरतनी है। किसी प्रकार का कोई भारी निवेश या शेयर मार्केट आदि चीजों में आपको सावधानी। यहां पर कोई नया काम शुरू करने के लिए मैं नहीं मना कर रहा हूं, उसके लिए अच्छा साल है। नए कारोबार आप करना चाहते हो उसके लिए साल अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर मैं कहूं, देखिए सरकारी या प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट नौकरी में है या सरकारी नौकरी में है, कर्म आपका शनि आपका द्वादश में, ऐसे में आलस्य घेरेगा। साल या ऊपर वाला या आपका कहीं ना कहीं भाग्य आपको पूर्ण रूप से आपकी मदद करेगा। आपकी गलतियों के कारण आपकी चीजों का नुकसान हो सकता है। आपकी गलतियां क्या हैं? आप ये हैं, और यहां का मालिक अगर कहा जाए द्वादश में है, ऐसे में कहा जाएगा गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है, अच्छी भली नौकरी था उसने उससे हाथ धो बैठा। यहां पर यह मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी का विकल्प अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी नौकरी में बदलाव करना है तो सारी चीजें देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए प्रमोशन का साल, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है, उसमें इनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि इस राशि में होने के कारण आपको किसी प्रकार का कोई भी धन से संबंधित कोई प्रलोभन, धन से संबंधित कोई उल्टे सीधे काम, टेबल के नीचे का पैसा, रिश्वत,
इन सभी चीजों में बहुत सावधानी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई लाइजनिंग कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपके पीछे षड्यंत्र हो सकता है, आपको सावधानी बरतनी है, आपको सावधानी बरतनी है। एक बार व्यय और खर्च इस साल बढ़ेंगे। कोई मांगलिक काम आपके घर में हो सकता है, उसके भी योग बने हुए हैं। अगर बेटी की या बच्चे की शादी या किसी प्रकार का कोई संतान के लिए बहुत अच्छा साल है, संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा साल है, संतान से संबंध। बस एक चीज का इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्भवती हैं या गर्भ धारण हो जाता है इस साल में, तो आपको प्रॉपर वे में डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, उल्टी सीधी दवाइयां मत खाइएगा। राहु अगर कहा जाए लाभ में है, और राहु अगर कहा जाए केतु इसमें पंचम भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कोई ऐसी दवाई खा लीजिए या इससे जिससे बच्चे पे असर या आपकी बॉडी पे असर पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी दवाई, उल्टी सीधी दवाई खाने से परहेज करिएगा। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए देखिए रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मन कम लगेगा, मन में भ्रम और तनाव ज्यादा चलेगा। कुछ लोगों को खेलने में मन ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को यारी दोस्ती में मन ज्यादा लगेगा, कुछ लोगों को अगर कहा जाए प्रेम संबंधों में मन ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको फोकस करके चलना है, फोकस करके चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति का इस राशि में या केंद्र में आना आपके लिए विकल्प खोलेगा। जो बच्चे बाहर देशों में पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अपने घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प खुलेंगे। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। बस राहु और केतु के कारण अगर कहा जाए अपनी यारी दोस्ती, अपनी संगत, इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिएगा, यहां पर चीजें खराब हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मकान या मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है आपको, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हालांकि है अप्रैल के बाद पूरा साल, और जो प्रॉपर्टी आपकी अच्छी होगी। कुछ लोग प्रॉपर्टी का सपना या उसके लिए मेहनत बहुत समय से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फंस जाती हैं। अप्रैल से आपका समय स्टार्ट, आपकी प्रॉपर्टी अड़ंगा नहीं आएगा, बन जाएगी या व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। अब पैसा जेब में नहीं है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे पंडित जी पैसा ही नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे बनेगी। मैं यहां पर वो बात कर रहा हूं कि जिनके पास व्यवस्थाएं हैं या जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोन करा के इधर उधर करके मैं कर लूंगा, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अपना मकान इस समय पे बदलेंगे, बहुत सारे लोग किसी प्रकार का स्थानांतरण, देवगुरु बृहस्पति का इस राशि में जाने का मतलब, राशि का परिवर्तन का मतलब यह कहलाएगा कि व्यक्ति के स्थान का परिवर्तन, नौकरी या मकान या किराए के मकान से दोबारा दूसरे मकान में किराए में जाना है, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। आप अगर कमर्शियल अपने ऑफिस को चेंज करना चाह रहे हैं या कंपनी लगाना चाह रहे हैं या कंपनी की जगह बदलना या कारखाने की जगह बदलना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। शादी के लिए, शादी से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए तो जल्दबाजी नहीं, आपको रिश्ते देख के उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। अड़चने आएंगी शादी से संबंधित चीजों में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रुकावटें आएंगी, बनते बनते चीजें फंसेंगी, अटकेंगी, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे वो प्रेमी जुगल हो, चाहे नॉर्मल घर परिवार जैसे शादी कराते हैं उनमें हो। एक बात, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश से संबंधित मई, जून, जुलाई, अगस्त और शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये टाइम फ्रेम विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, चाहे वो नौकरी हो, उन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप जाके दूर जाके जो है कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं और आपकी चीजें आपके अनुरूप हो जाएंगी इस साल। ये एक अच्छा साल कहलाएगा इन चीजों के लिए। ये एक अच्छा साल है, इन चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, काम अटकेंगे, फंसेंगे, लेकिन व्यक्ति के भाग्य और व्यक्ति की मेहनत के कारण अगर कहा जाए तो चीजें आपकी बन जाएंगी। ये साल मेष राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत है। अभी एक ही साल हुआ, अभी एक ही साल हुआ, ठीक है। अगर आप राशि से देख रहे हैं और लगन से देख रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यय खर्चे होंगे, धन तो आएगा। निश्चिंत रहिए, धन की स्थितियां आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चिंताएं बहुत ज्यादा मत करिएगा।
बस सावधानी बरतिएगा, जो धन लगा रहे हैं वो कहां लगा रहे हैं उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। जिन लोगों का पीछे से कोई डिवोर्स या इत्यादि ये चल रहा, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उससे रिलीफ पाने का साल 2026 अगर मैं कहूं तो रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए साल 2026 अगर कहा जाए तो कुछ चीजों में लाभ है, कुछ चीजों में नुकसान है। कहां नुकसान है, कहां लाभ है, उसमें मैंने चर्चा की। एक चीज और जाते जाते मैं कहूंगा कि वाहन गाड़ी के लिए भी अच्छा समय है। वाहन गाड़ी इत्यादि चीजों के लिए अच्छा समय है। जो लोग सपना देखते हैं, जो लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय पे आपका वाहन गाड़ी बन जाएगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छा सा समय, बहुत अच्छा सा टाइम, बाद में भूल जाएंगे। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। बाकी अगले पाठ पूजा अगर मैं कहूं, उपायों में बात करूं, 1 साल है पूरा, ठीक है, पूरा 1 साल है। जो आप नियमित रूप से पाठ पूजा करते हैं वही करिए। अपनी इष्ट की आराधना जरूर करिएगा, और शनि के लिए हनुमान जी की पूजा अगर नहीं करते हैं तो उसको ऐड कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।